हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अक्षिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और पार्ट डी का ये वीडियो है। अगर आप सभी पार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक ज़रूर कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी सभी वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए अक्षिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लें तो आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी आकृति, सबसे पहले आपको आकृति भी तो दिखा दें, ये रही आकृति। ठीक, ये आकृति सामने है और क्वेश्चन है कि पी क्यू समांतर एस टी, यानी कि ये जो रेखा है पी क्यू ये किसके समांतर है? एस टी के समांतर है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये पी क्यू अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो एस टी के नीचे आ जाएगी, एस टी को बढ़ाएंगे इधर है। देखो, अगर हम इस एस टी को डॉट डॉट करके इधर बढ़ाएंगे तो पी क्यू के समांतर दिखाई देने लगी। अगर आपको नहीं दिख रही थी तो अब दिखाई देने लगी। ठीक है, तो पी क्यू जो है एस टी के समांतर है। और क्या दिया है? कोण एंगल पी क्यू आर 110 अंश, यानी पी क्यू आर ये कितना है? 110 अंश आपको सामने लिखाई है। और आर एस टी 130 अंश है। आर एस टी या टी एस आर 130 अंश ये भी सामने लिखा है। तो ज्ञात क्या करना है यार? क्यू आर एस ज्ञात करना है। क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, थीटा। और इसने एक संकेत भी दिया है कि आप पी क्यू और एस टी के आप एस टी के समांतर आर से एक रेखा खींचिए। तो हम इसके समांतर अगर एक रेखा खींचेंगे, अब जाहिर सी बात है, देखो एस टी के समांतर दिया है ना, तो पी क्यू के समांतर ही होगी, आपको पता है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो तीसरी अगर रेखा खींचेंगे तो वो दोनों के समांतर होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक रेखा के समांतर होगी, बाकी रेखा के समांतर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने समझ लिए, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसके हल को। तो भैया जो चीज़ पहले दिया है उसे पहले लिख लो। जो चीज़ दिया है पी क्यू समांतर एस टी, देखो पी क्यू समांतर एस टी, जो चीज़ दिया है लिख लिया। और एक चीज़ दिया है एंगल पी क्यू आर 110 अंश, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 अंश। ठीक है, एंगल आर एस टी 130 अंश, एंगल आर एस टी 130 अंश। ये भी तीनों चीज़ों को हमने लिख दिया। और ज्ञात क्या करना है जी? ज्ञात करना है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना होगा, यही बताना है हमको। ओके, अभी देखो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको पहले बता दें कि हम करने क्या वाले हैं। देखो, ये 130 अंश है, तो ये वाला कोण कितना अंश का होगा? ये देखो, ये 130 अंश का है ना, तो ये वाला कोण यानी कि यहाँ से इस रेखा से नहीं, इस रेखा से नहीं, इस रेखा से ये इतना पूरा, ये इतना कितने अंश का होगा? ये भी 130 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई एकांतर कोण है ना, क्योंकि ये दोनों देखो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इस पर काटती है। तो ये 130 अंश, तो ये भी 130 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण। ये अगर आपको पता चल गया होगा तो लिख दो। ओके, देखो लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल टी एस आर या आर एस टी इक्वल टू एंगल, इस एंगल को कैसे शो करेंगे? एस आर, इधर एक रेखा मान लेते हैं, मान लो पी, नहीं पी तो दिया है, क्यू आर एस, वाई मान लो यार, वाई कहीं नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे वाई मान लेते हैं इसको दिखाने के लिए, और इधर जेड मान लेते हैं। तो क्या होगा? यस आर वाई, ये कितने अंश का होगा? ये भी 130 अंश का होगा। अब ये मान सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आप एक रचना कर लेना। ठीक है, आप एक चीज़ रचना कर लेना कि एस टी के समांतर, इस चीज़ को हटा दो, आप रचना में लिख लेना, रचना एस टी के समांतर वाई जेड एक, वाई आर जेड लिख लो तो ज़्यादा सही है, वाई आर जेड एक रेखा खींचा। अगर आप ये लिख लेते हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम मान सकते हैं। ठीक है, एस आर वाई ये कितना होगा? एंगल ऊपर से उठा लो, आर एस टी इक्वल टू एंगल एस आर वाई। अभी देखो क्यों बराबर हुआ? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, ये बराबर होगा
क्योंकि एकांतर कोण है। अब आर एस टी का मान 130 अंश है, 130 अंश है तो हम लिख देंगे 130 अंश इक्वल टू एंगल यस आर वाई। इसे समीकरण 1 मान लो या फिर यहीं पे इसे छोड़ दो। अब हम फिर से बात करेंगे इस वाले एंगल की, यानी कि क्यू आर जेड वाले एंगल की। ये इतना पूरा, ये इतना पूरा ये वाले एंगल की, तो ये 110 अंश होगा। अब भाई 110 अंश क्यों होगा? क्योंकि ये वाला 110 अंश है। अगर ये 110 अंश है तो यहाँ से उठाएंगे ये वाला, ये भी 110 अंश होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक आंतर कोण है। तो जब होगा तो इसे भी लिखते हैं। तो पी क्यू आर यानी कि तथा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्या है, इसे कैसे शो करेंगे? जेड आर क्यू। तो पी क्यू आर कितना है? 110 अंश इक्वल टू एंगल जेड आर क्यू। कारण में आप लिख देना एकांतर कोण, यहाँ पे होगा एकांतर कोण ये भी, और इसका भी कारण आप लिख देना एकांतर कोण। ओके, इतना समझ में आ गया? यार बहुत लंबी वीडियो बन गई शायद छोटे से क्वेश्चन को लेकर। अभी आप ध्यान दो, मैं भी जो बोलने वाला हूँ आप गौर से ध्यान दो। यानी कि ये वाला कोण हमने अभी कितना निकाला? 130 अंश का यहाँ से लेके, और ये वाला कोण हमने कितना निकाला? 110 अंश का, 110 अंश का यहाँ से लेके। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक जब हमने निकाला तब भी ये थीटा था, यानी कि ये जो कोण हमने निकालना है उसे हमने थीटा मान लिया है, यहाँ पे माना थीटा, ठीक है। जब हमने ये वाला कोण निकाला यस आर वाई, ये वाला जब कोण निकाला तब भी ये थीटा मौजूद था, और जब ये वाला कोण निकाला क्यू आर जेड तब भी ये थीटा मौजूद था, यानी कि इसमें भी थीटा मौजूद है और इसमें भी थीटा मौजूद है। तो आप इस कोण पे ध्यान दो, वाई आर जेड, ये वाला पूरा कोण 180 अंश का बनेगा, ठीक है। अब 180 अंश का बनेगा, और अगर हम इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये थीटा कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो, इस इधर के 130 में भी थीटा है और इधर के 110 में भी थीटा है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, अब इसके से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल जेड आर क्यू प्लस एंगल यस आर वाई इक्वल टू, अगर देखो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कहने का मतलब इधर का 130 अंश जोड़ेंगे, इधर का 110 अंश जोड़ेंगे, तो आप बताओ कि ये 240 अंश होगा ना, और वाई आर जेड ये कितने का होगा? 180 अंश का। अब परंतु अगर सभी कोण जोड़ने प्लस कर रहे हैं तो 240 अंश का क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें ये थीटा जो है 2 बार है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 180 में से थीटा घटा देंगे, इस 180 में थीटा जोड़ देंगे, 180 प्लस थीटा। देखो एक बार थीटा आना चाहिए, एक बार अगर थीटा आता तब तो सही था, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, कहने का मतलब ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक कोण है, ठीक है। परंतु अभी इसमें थीटा 2 बार आ गया है, इन दोनों में थीटा 2 बार आया है। जब 2 बार आया है तो एक बार हम इधर भी थीटा जोड़ देंगे मान बराबर रखने के लिए, ठीक है। इसका कारण आप रैखिक कोण लिख लेना, रैखिक कोण, ओके। अब हम सभी का मान रख देंगे। जेड आर क्यू का मान कितना है? 110 अंश प्लस एस आर वाई का मान कितना है? 130 अंश इक्वल टू 180। ये थीटा हमने कहीं माना नहीं है, थीटा न लिख के आप ये कोण लिख लेना, थीटा न लिख के क्यू आर एस लिख लेना, ठीक है। इसे हम क्यू आर एस ही बना देते हैं, प्लस एंगल क्यू आर एस। यहाँ पे एंगल का चिन्ह नहीं लगा क्योंकि जगह नहीं था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 240 अंश इक्वल टू 180 प्लस एंगल क्यू आर एस। अब 180 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 240 में माइनस होगा ना, तो 240 माइनस 180 इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। 240 में 180 घटा देंगे तो कितने अंश का होगा? 60 अंश, यानी कि एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 अंश। तो देखो ये वाला थीटा, ये वाला कोण पूछा था, ये वाला हमने ये वाला कोण निकाल के बता दिया कि कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा, ठीक है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद आई, इसको हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर देना और आगे की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है टेलीग्राम की, वहाँ पर ज्वाइन होकर हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। केवल मैथ से संबंधित होनी चाहिए, ये नहीं कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करने लोगों। तो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना, बाय।